हेलो दोस्तों, मैं वैजनाथ और आप देख रहे हैं आप सभी का प्यारा यूट्यूब चैनल एग्जाम तक वॉरियर्स। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं यूसीआईएल प्रीवियस ईयर जीके क्वेश्चंस के और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के जो कि आपके एग्जाम में सीधे पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि यूसीआईएल की लगातार मैं क्लासेस ले रहा हूँ। चाहे प्रोफेशनल नॉलेज का हो गया, चाहे मैथ्स का हो गया, चाहे जीके का हो गया। आप प्लेलिस्ट में जाके दोस्तों इंग्लिश फॉर ऑल एग्जाम्स को चेक कर सकते हैं, जीके फॉर ऑल एग्जाम्स, मैथ्स फॉर ऑल एग्जाम्स, सारी क्लासेस रेडी है। रीजनिंग फॉर ऑल एग्जाम्स, मतलब हर एक तरह का क्लास जो है चैनल के प्लेलिस्ट पर है, जाके देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि क्लासेस नहीं, प्लेलिस्ट में देखिए और आनंद उठाइए। क्लास में किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं रहती है दोस्तों, और खास करके जीके वगैरह में तो मैं कंसेप्ट वाइज क्लास लेता हूँ। चलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और आज के लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों, अंत तक वीडियो को देखिएगा, क्योंकि अगर आप अंत तक वीडियो को देखते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो मैं और वीडियोस लेकर जरूर आऊंगा। और नहीं भी अगर आप सपोर्ट करेंगे तो फिर मैं तो यूट्यूबर हूं, तो बनाना तो मेरा फर्ज ही है। पहले क्वेश्चन की तरफ लेते हैं। एक सेकंड दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, फर्स्ट सेकंड कह रहा है, भारत के संविधान में कौन सी अनुसूची राजभाषा से संबंधित है? कौन सी अनुसूची राजभाषा से संबंधित है? भारत के संविधान में कौन सी अनुसूची राजभाषा से संबंधित है? तो ऑप्शन है, यानी कि यहाँ पे इंग्लिश की बात करेंगे, इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच शेड्यूल इज रिलेटेड टू which schedule is related to ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी कि राजभाषा से कौन सा अनुच्छेद यहाँ पे संबंधित है? कौन सी अनुसूची? अनुसूची 7 या अनुसूची 8 या 11 या 10? ठीक है ना। यहाँ पे क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कौन सी अनुसूची राजभाषा से संबंधित है? तो चीजों को ध्यान से समझ लीजिएगा, और यहाँ पे जो भी आंसर रहेगा उसको आप यहाँ पे देख लीजिएगा। अनुसूची को इंग्लिश में हम बोलते हैं दोस्तों शेड्यूल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनुसूची 7 की। तो अनुसूची जो 7 है दोस्तों, यह संघ सूची, राज्य सूची। जो अनुसूचित 7 है, यह क्या है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। इसमें क्या है? समवर्ती सूची। तो इसमें जो ये हमारा ये जो 7 है, इसमें इस तरीके के सूची है 3। एक है संघ सूची, एक है राज्य सूची और एक है समवर्ती सूची। ये है दोस्तों की शेड्यूल नंबर 7 में। चलिए ठीक है, शेड्यूल 8 की बात करेंगे। यही हमारा जो है दोस्तों जो है राजभाषा से संबंधित है। दोस्तों, जो अनुसूची 8 है ना, यही हमारे राजभाषा से क्या है? संबंधित है। हम बात करेंगे अनुच्छेद 11 की। तो यह है पंचायती राज से। किससे संबंधित है दोस्तों? पंचायती राज से संबंधित। सब क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है, तो इसको आप हल्के में मत लीजिए। जो अनुसूची 11 है वो किससे संबंधित है? पंचायती राज से। और एक यहाँ पे पूछ रहा है अनुसूची 10, ये दल बदल से दोस्तों क्या है? संबंधित है, यानी कि एंटी डिफेक्शन कानून से, एंटी डिफेक्शन लॉ से ये जो है संबंधित है। दोस्तों, मैं क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश में रखने का प्रयास कर रहा हूँ। आप सभी लोग हल्का सा भी परेशान मत रहिएगा। मैं क्लासेस जो है आपके लिए बेहतरीन सा कंटेंट लेकर आ रहा हूँ, बेहतरीन कंटेंट। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ जाते हैं। मतलब जिस भी क्वेश्चन को मैं लेके चलूंगा, उसके आसपास इर्द गिर्द जो भी क्वेश्चन रहेंगे ना, मैं कंसेप्ट से आपको समझाते चलूंगा। दोस्तों, क्या होता है ना, अगर आप ओनली वन लाइनर याद करते रट्टा मारते हो ना, तो फिर मजा नहीं आता है। उससे कुछ नहीं होता है, रट्टा मारने से नहीं कुछ होता है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसान ही होता है। तो आप पूरा वीडियो अंत तक देखिए, कंसेप्ट का आनंद उठाइए। क्वेश्चन 2 कह रहा है, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? भारत का, इंग्लिश भी बताऊंगा, सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? चलिए ऑप्शन आप सभी को दे देते हैं। ऑप्शन हमारे सामने है, सबसे दक्षिणी पठार। यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। दक्षिणी पठार एक ऑप्शन है। एक ऑप्शन है छोटा नागपुर। ये क्या है? छोटा नागपुर का पठार। और एक क्या है दोस्तों? लद्दाख का पठार, लद्दाख का
पठार और एक है हमारे पास बघेलखंड। चलिए यहाँ पे आप ऑप्शन यहाँ पे मैंने दे रखा है, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? दक्षिणी पठार है, छोटा नागपुर पठार, या फिर लद्दाख का, या फिर यहाँ पे। तो हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी के साथ जाने वाले। किसका? सी के साथ। जो लद्दाख का पठार है दोस्तों ना, इन ऑप्शन में से जो है दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख का पठार। क्या हो जाएगा? लद्दाख का पठार। अब एग्जाम में ये नहीं पूछेगा सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, यह किस राज्य में स्थित है या फिर यह कहाँ सिचुएटेड है, यह भी पूछ लेता है। तो यह स्थित है दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ पर स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में, अर्थात JNK में। ठीक है ना? अब यहाँ तक ये चीज समझ में आ गया। और यह कहां से कहां तक फैला हुआ है? हिमालय तक। कुलनुल पर्वत श्रृंखला से लेकर ये हिमालय तक दोस्तों क्या हुआ है? फैला हुआ है ना? अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन तीसरा कह रहा है कौन सा राज्य चाय उत्पादक राज्य नहीं? ऑप्शन दे रखा है कौन सा राज्य चाय उत्पादक राज्य नहीं है? कौन सा राज्य चाय उत्पादक राज्य नहीं है? ऑप्शन मैं बोल दे रहा हूं, ऑप्शन आप सभी के सामने है। असम, वेस्ट बंगाल जिसे हम बोलते हैं पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, फिर बात करेंगे कर्नाटका, और लास्ट हमारे सामने है दोस्तों छत्तीसगढ़। यहाँ पे ध्यान से चीजों को समझ लीजिएगा। कह रहा है कौन सा राज्य यहाँ पे जो यहाँ पे दे रखा है असम, वेस्ट बंगाल, कर्नाटक या छत्तीसगढ़ चाय उत्पादक राज्य नहीं है। चीजों को समझ लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो डी ऑप्शन है छत्तीसगढ़। क्या दोस्तों? जो छत्तीसगढ़ है ना, यह चाय उत्पादक राज्य नहीं है। यहाँ पे जो है चाय वगैरह नहीं होता है। अच्छे से समझ लीजिएगा। और सबसे भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादक राज्य दोस्तों ये असम है। कौन सा है? असम है। और एक बात और, किसी क्वेश्चन में किसी भी तरह का अगर आपको डाउट होता है, मान लीजिए मैं भी इंसान हूँ, क्वेश्चन बना के बता रहा हूँ आपको, अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज रिक्वेस्ट है कमेंट जरूर कर दीजिएगा, सर ये क्वेश्चन रॉन्ग है या फिर कुछ डाउट है, मैं उसका सॉल्यूशन वहां पे दे दूंगा। ठीक है ना? किसी भी तरह कोई भी दिक्कत नहीं यार, आपका बड़ा भाई छोटा भाई जो भी मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 कह रहा है गोम्बी याटू, ध्यान से समझ लीजिएगा, गोम्बी याटू अच्छा नाम है। गोम्बी याटू किस राज्य का, गोम्बी याटू किस राज्य का पारंपरिक कठपुतली शो है? अच्छा क्वेश्चन है, चीजों को समझ लीजिएगा। कठपुतली शो इंग्लिश में बता रहा हूँ। जो ये दोस्तों ये गोम्बी याटू है, ओके, ये एक कठपुतली नृत्य होता है। तो ये किस स्टेट से बिलोंग करता है? इंग्लिश में बात करेंगे। गोम्बी याटू इज द ट्रेडिशनल परपेट शो ऑफ विच स्टेट? ऑप्शन आप सभी के सामने है। छत्तीसगढ़, सिक्किम, क्या है? सिक्किम है, कर्नाटक, और आप सभी के सामने वेस्ट बंगाल। चलिए ऑप्शन यहाँ पे है आप सभी के सामने, फटाफट जो है आंसर दीजिए। छत्तीसगढ़ है या सिक्किम या कर्नाटक या वेस्ट बंगाल। तो गोम्बी याटू किस राज्य का प्रसिद्ध जो है कठपुतली शो? बहुत ही बेहतरीन लेवल का दोस्तों क्वेश्चन चल रहा है आप सभी के प्यारे यूट्यूब चैनल एग्जाम तक वारियर्स पे। तो बात करेंगे यहाँ पे गोम्बी याटू की। तो दोस्तों यहाँ पे गोम्बी याटू की अगर हम बात करेंगे तो कर्नाटक का, किसका? कर्नाटक का। ध्यान से समझ लीजिएगा, गोम्बी याटू जो है दोस्तों यह कर्नाटक का प्रमुख कठपुतली शो है। कहाँ के दोस्तों? कर्नाटक का प्रमुख। और यहाँ पे चलिए ठीक है, इतना समझ में आना। तो जब कभी भी गोम्बी याटू आए तो क्या टिक लगाएंगे? कर्नाटक टिक लगाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, चीजों को समझ लीजिएगा, क्वेश्चन है ठीक ठाक। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा दक्षिण कोरिया की है? कौन सी मुद्रा दक्षिण कोरिया की है? तो ऑप्शन आप सभी के सामने था। कौन सी मुद्रा दक्षिण कोरिया की है? चलिए कह रहा था
निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा दक्षिण कोरिया की मुद्रा है? ऑप्शन है वॉन, फिर येन है, डॉलर है और यूरो है। चलिए फटाफट आंसर दीजिए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा दक्षिण कोरिया की है? वेन वोन है, येन है, डॉलर है या फिर यूरो है? फटाफट वीडियो के नीचे कमेंट दोस्तों जरूर करिए आप लोग, ताकि जो है दिक्कत ना हो। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर वन है, वोन। हमारा आंसर जो वोन है दोस्तों, यही दक्षिण अफ्रीका की, दक्षिण कोरिया की दोस्तों क्या है? मुद्रा, ऑफिशियल जो है करेंसी है वोन, दक्षिण कोरिया की। अब येन किसकी मुद्रा है दोस्तों? कमेंट करिएगा, लेकिन बता दे रहा हूँ, येन डियर ना, ये जापान की मुद्रा का नाम है। जापान की मुद्रा का नाम क्या है? येन है। और डॉलर और यूरो का कमेंट करिएगा। किस वैसे तो ज्यादातर स्टेट के, मतलब ज्यादातर कंट्री के डॉलर जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का भी है, और इसके साथ साथ बहुत सारे देशों का। ऐसा नहीं कि डॉलर सिर्फ ये जो है अमेरिका का है। डॉलर जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का भी है, और बहुत सारे भी कंट्रीज का डॉलर है मुद्रा, ठीक है ना। और बात करेंगे यूरो का भी सेम टू सेम यूरोपीय संघीय मुद्रा। कैसा है? यूरोप के जो है जो भी संघ है ना, ज्यादातर वहां पे यूरो ही चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन में किसी भी तरह का सुधार करना, क्या करना, कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। कोई बात नहीं, आप अपने बड़े भाई को सुझाव दे सकते हैं। वैसे एडिट वडिट क्वेश्चन वाला ना बहुत दिक्कत हो रही है, समय नहीं मिल पा रहा है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन 6 कह रहा है एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? एशियाई विकास बैंक, एशियाई विकास, जिसको हम एशियन डेवलपमेंट बैंक क्या बोलते हैं? एशियाई विकास बैंक को इंग्लिश में हम शॉर्टकट में बात करेंगे तो एडीबी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? या हेड क्वार्टर, मतलब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 इतना मैंने लिख रखा है, ताकि आप सभी को ज्यादा प्रॉब्लम ना रहे। नहीं तो फिर लिखता फिर चलिए दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है। इंग्लिश भी बताते रहूंगा, जैसा कि आप सभी को मैंने बताया है। यहाँ पे वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द एशियन बैंक डेवलपमेंट सिचुएटेड, यानी कि एशिया डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों फिलीपींस मनीला में। कहाँ पर? फिलीपींस मनीला में। ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा, और इसके साथ साथ जो कंसेप्ट बता रहे वो याद रखिएगा। फिलीपींस मनीला में इसका हुआ था दोस्तों, वो कब? 19 दिसंबर 1966 को। कब हो गया था दोस्तों? अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। 19 दिसंबर 1966 को दोस्तों फिलीपींस मनीला में यहाँ पे स्थापना इसकी हो गई थी। कब? 19 दिसंबर 1966 में। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नील नदी किस देश की है? यहाँ पे इंग्लिश वर्जन भी लेकर हाजिर हूँ आप सभी के लिए। नील रिवर इज इन विच कंट्री, अर्थात नील नदी किस देश की है? तो यहाँ पे देखेंगे अमेरिका की, मिस्र की, अफ्रीका की या फिर रूस की। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होने वाला है नील नदी मिस्र की है। कहाँ की है दोस्तों? नील नदी मिस्र में दोस्तों क्या होती है? बहती है। यह दुनिया की सबसे लंबी नदी, लॉन्गेस्ट रिवर है। कैसी रिवर है दोस्तों? यह दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, यह दुनिया की सबसे लंबी नदी है। तो कमेंट करके आप बताइएगा कि दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन है। लंबी तो हमने बता दिया कि ये यही है, लेकिन नील नदी है, लेकिन आपको कमेंट करना सबसे बड़ी नदी कौन सी है। कोई दिक्कत नहीं ना है। और यहाँ पे क्या होता है, यह गुजरती कहाँ से? यह तंजानिया, युगांडा, रवांडा, उसके बाद बुरुंडो, कांगो, केन्या, इथोपिया, इन सब कंट्री से होकर जो है दोस्तों ये नील नदी गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइजीरिया की राजधानी क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ नाइजीरिया? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ नाइजीरिया? मोरक्को, नैरोबी, अबूजा,
अदिस अबाबा। तो दोस्तों बात करेंगे अबूजा, क्या है दोस्तों, अबूजा। नाइजीरिया की जो यहाँ पे कैपिटल है वो क्या है दोस्तों, अबूजा है। चीजों को समझ लीजिएगा। और यहाँ पे एक राबत है, मोरक्को। मोरक्को क्या है, राबत की राजधानी। किसकी है दोस्तों, राबत। राबत मोरक्को की राजधानी है। और नैरोबी किसकी राजधानी है दोस्तों, केन्या की। नैरोबी किसकी राजधानी है, केन्या की। और मोरक्को यहाँ पे जो है दोस्तों राबत की। चीजों को समझ रहे होंगे। आदिस अबाबा इथोपिया, किसकी है, इथोपिया की। इथोपिया, अदिस अबाबा जो है दोस्तों कहाँ की राजधानी, इथोपिया की, ठीक है। नैरोबी केन्या की। अबूजा इसका राइट आंसर, इसका तो मैंने बता ही दिया है। तो हर एक क्वेश्चन को दोस्तों इस तरीके से आप लेकर चलिए ना, सटते हुए, मतलब एक दूसरे से जोड़ते हुए, तो अच्छा रहेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। देवधर ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच गेम्स, गेम, बैडमिंटन, क्रिकेट, हॉकी और कबड्डी। तो ये क्वेश्चन लगभग सबको पता है। देवधर ट्रॉफी जो है क्रिकेट से संबंधित है। किससे रिलेटेड है, क्रिकेट से। इनका जो नाम है प्रोप्राइटर प्रोफेसर डीबी देवधर, प्रोफेसर डीबी देवधर के नाम से जो है इनका ट्रॉफी का नाम जो है दोस्तों पड़ा हुआ था। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है। जो जिसका मैंने नाम बताया है, प्रोप्राइटर प्रोफेसर डीबी देवधर। जो डीबी देवधर थे दोस्तों, डीबी देवधर डीबी देवधर के नाम से जो है दोस्तों देवधर का ट्रॉफी जो है नाम पड़ा हुआ था। अगला क्वेश्चन है भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है। सतलुज नदी पर, चिनाब पर, रावी पर या फिर ब्यास पर। तो यहाँ पे दोस्तों सतलुज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है, इसका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों सतलुज नदी पर। किस नदी पर, सतलुज नदी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, वेट करिए, क्वेश्चन लिख के फिर समझाऊंगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आते हैं। वर्ल्ड वेटलैंड डे, वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है। ध्यान से चीजों को समझ लीजिएगा। वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है। आप सभी के सामने ऑप्शन है 2 अप्रैल है, 28 फरवरी है, 2 फरवरी है और 28 मार्च है। तो दोस्तों राइट आंसर क्या होने वाला है, वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है। फटाफट वीडियो के नीचे दोस्तों कमेंट करते रहिए। दोस्तों अगर हम बात करेंगे वर्ल्ड वेटलैंड डे की, किसकी बात करने वाले हैं, वर्ल्ड वेटलैंड डे। तो ये हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया था दोस्तों, 2 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। और 1997 में, कब दोस्तों, 1997 में, अर्थात 1997 में इसे पहली बार मनाया गया था। 1997 में इसे पहली बार मनाया गया था। और हर साल 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। अब यहाँ पे 28 फरवरी है, तो 28 फरवरी को साइंस डे मनाया जाता है। 28 फरवरी को क्या मनाया था दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। क्या, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। यहाँ पे 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। दिवस वाले दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सो मेरा फर्ज है कराना, मैं करा रहा हूँ। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन हु वाज द, यहाँ पे है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। चीजों को देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, ठीक है ना। ये नहीं कि बस ऐसे देख लिए कहानी खत्म हो गया। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन बता दे रहे, लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू या फिर महात्मा गांधी या एओ हुम। तो दोस्तों यहाँ पे ऑल इंडिया यहाँ पे बात करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले स्थापना की बात करेंगे तो 31 अक्टूबर 1920 को इसकी स्थापना हो गई थी। किसकी, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना पूछ ले, क्या बताएंगे आप सभी, 31 अक्टूबर 1920 ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना कब हो गई थी दोस्तों, 31 अक्टूबर 1920 को। और इसके कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, तो ये थे लाला लाजपत राय। कौन थे, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय दोस्तों इसके क्या थे, पहले अध्यक्ष थे। इतनी सी बात उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जरूर समझ रहे होंगे, है ना। चलिए और यहाँ पे संस्थापक की बात करेंगे दोस्तों, तो लाला लाजपत राय, जोसेफ बैप्टिस्ट, एन एम जोशी और चमन लाल, ये सब संस्थापक थे।
आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चैनल को पहली बार दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। अगला है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ठीक है ना, ये कह रहा है किस राज्य में स्थित है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन मैं आप सभी को दे रहा हूं, कर्नाटक, महाराष्ट्र। ऑप्शन क्या दोस्तों? कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। कर्नाटक, महाराष्ट्र, यूपी और मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर आप सभी लोग जरूर बताएं दोस्तों। तो यहाँ पे इसे राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया ये भी चीज जान लीजिए। 1968 में बांधवगढ़ को राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया दोस्तों? 1968 में इसको क्या किया गया? घोषित किया गया। और ये दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो ये है मध्य प्रदेश अर्थात एमपी में। यह कहाँ पर सिचुएटेड है दोस्तों? ये एमपी में है। इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था 1968 में। चलिए अब यहाँ पे पूछता है उत्तर प्रदेश का जो है एक है दुधवा राष्ट्रीय पार्क। कौन सा दोस्तों? दुधवा राष्ट्रीय पार्क है, वो यूपी का है। वो भी क्वेश्चन बहुत बार पूछ लेता है। चलिए क्वेश्चन 14 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन 14 हमारे सामने कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। बड़ी रो रही है, ओए सल्लू बड़ी रो रही है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शब्द परिस्थितिकी कह रहा है शब्द परिस्थितिकी 1866 में। कब? 1866 में किसके द्वारा गढ़ा गया था? किसके द्वारा मतलब सबसे पहले जो है 1866 में ये परिस्थितिकी शब्द किसने जो है यूज किया था? इंग्लिश की बात हम कर लेते हैं। द वर्ड इकोलॉजी, परिस्थिति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों? इकोलॉजी। थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि इंग्लिश हिंदी दोनों लेके चलना पड़ रहा है, ठीक है ना। वर्ड इकोलॉजी 1866 में किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन दे रहा हूँ, रॉबर्ट विटेकर, चार्ल्स डार्विन, दिमित्री मेंडलीव या अर्नेस्ट हैकेल के द्वारा। आंसर फटाफट दोस्तों दीजिएगा। यहाँ पे जो इसके राइट आंसर की अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बात करेंगे शब्द परिस्थितिकी 1866 में अर्नेस्ट हैकेल द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दोस्तों? अर्नेस्ट हैकेल द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? अर्नेस्ट हैकेल द्वारा। अर्नेस्ट हैकेल द्वारा दोस्तों दिया गया था ये इकोलॉजी वर्ड। ये क्वेश्चन पूछा गया, बहुत बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। चलिए मेंडलीव का तो आप सभी को पता है, मेंडलीव मैंने नाम बताया है। तो आवर्त सारणी की खोज के लिए इन्हें जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्या रहा अगला क्वेश्चन? सबसे बड़ी संख्या में टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? सबसे बड़ी संख्या में टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? सबसे बड़ी संख्या में टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो आप सभी के सामने ऑप्शन क्या है दोस्तों? ऑप्शन है गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक। तो यहाँ पे बात करेंगे सबसे बड़ी अगर हम बात करेंगे टाइगर रिजर्व की तो यह एमपी में। कहां पर दोस्तों? एमपी में है, जहां पर कुल 6 टाइगर रिजर्व है। कितने? 6। तो जब टाइगर रिजर्व की बात आए तो आप एमपी जरूर ट्रिक लगाइए। जैसे आप यहाँ नाम यहाँ पे देख लेते हैं 4, 2, 6। एक है कान्हा टाइगर रिजर्व, एक है पेश टाइगर रिजर्व, एक है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, एक है पन्ना टाइगर रिजर्व और एक है बोरी सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और एक है संजय दुबरी टाइगर रिजर्व। कुल 6 हैं, ठीक है ना।
इतना सा क्वेश्चन आप सभी को जरूर याद हो रहा होगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, यानी कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे मैं दे रहा हूं, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 20 मई, 21 जून, 12 जुलाई। तो दोस्तों यहाँ पे आप बताइएगा कि यहाँ पे इंटरनेशनल डे ऑफ योगा कब मनाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी 20 मई या 21 जून या 12 जुलाई को है। आप सभी लोग कमेंट करके फटाफट बताइए। तो यहाँ पे आप सभी को पता है कि यहाँ पे 21 जून को, कब दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस दोस्तों मनाया जाता है 21 जून को। ऑप्शन बी के साथ जाने वाले हैं। 21 जून को जो है दोस्तों अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। कोई भी डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ आ जाते हैं। 20 मई को विश्व मेट्रोलॉजी डे, 20 मई को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे। कुछ ऐसे एग्जाम में दोस्तों पूछ लेता है ना जिसका हम कभी नाम ही नहीं सुने रहा, जैसे ये सब नाम हो गया ना, ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिर भी दे रखा, तो फिर हमें तो पढ़ना ही है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है खो खो में एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। खो खो में यहाँ पे नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होते हैं, डाट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ज्यादा समय नहीं नुकसान करूंगा। खो खो में नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होते हैं एक साइड में। तो यहाँ पे ऑप्शन देते हैं 10 होते हैं, 11 होते हैं, या फिर 8 होते हैं, या फिर 9 होते हैं। खो खो में दोस्तों एक साइड में कितने प्लेयर होते हैं, कमेंट करके आंसर दीजिए, 10, 11, 8 या 9। तो इसके राइट आंसर की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे खो खो में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है, खिलाड़ियों की संख्या एक में 9 होती है। और सेम टू सेम जिस तरीके से खो खो है दोस्तों, उसी तरीके से बेसबॉल भी होता है। बेसबॉल में भी एक साइड में 9 ही खिलाड़ी होते हैं। ये चीज आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। और बाकी सभी क्रिकेट, फुटबॉल में, ये सब हॉकी में, ये सब तो पता ही है ना, 11-11 होते हैं। तो क्रिकेट में, हॉकी में, फुटबॉल में, इन सब में 11-11 प्लेयर होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। दोस्तों जो साइड में क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, मतलब एक्स्ट्रा, वो सब जरूर याद करिए, वो सब एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसा नहीं कि बस ऐसे बढ़ा दिया बस हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, अगला क्वेश्चन कह रहा है सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, ये तो हर एक बच्चा को पता होगा। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। चलिए इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। सबको पता है कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बताइएगा। सौर मंडल के सबसे छोटे ग्रह की बात करेंगे तो ये बुध है। कौन सा है दोस्तों, बुध। और जबकि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है दोस्तों, बृहस्पति। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। चीज समझ गए ना। यहाँ पे द स्मॉलेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम इज मरकरी एंड लार्जेस्ट इज जुपिटर। समझ गए ना, सबसे छोटा जो मरकरी और सबसे बड़ा दोस्तों बृहस्पति है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्या रहा है, बुद्ध ने किस स्थान पर आत्मज्ञान प्राप्त किया था। बुद्ध ने, दो क्वेश्चन वैसे बता दो, 20 क्वेश्चन करवाऊंगा। बुद्ध ने, यहाँ पे दो क्वेश्चन आप सभी को होमवर्क दे रहा हूं, उसका आंसर रिप्लाई करिएगा। बुद्ध ने किस स्थान पर आत्मज्ञान प्राप्त किया था। एक और क्वेश्चन है ONGC का मुख्यालय कहाँ है। ये दो क्वेश्चन हो जाएंगे। ONGC का मुख्यालय कहाँ और बुद्ध ने किस स्थान पर आत्मज्ञान प्राप्त किया था। दो क्वेश्चन का रिप्लाई कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और साथियों आप सभी के लिए जीके का बढ़िया क्लास लेकर आऊंगा दोस्तों, परेशान मत रहिए। चैनल को आप लोग सपोर्ट कर दीजिए, बस शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम भी काफी प्रसन्न रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।